वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली मार्केट एनालिसिस जिसका आपको इंतजार रहेगा। आज मैं फ्राइडे के दिन ही इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं बिकॉज आई विल बी ट्रैवलिंग इन दिस वीकेंड। हमारी अहमदाबाद के अंदर वर्कशॉप है ऑन संडे, सो आई विल बी ट्रैवलिंग दिस वीकेंड एंड प्रॉब्ली टाइम ना मिल पाए वीडियो बनाने का, तो मैं आज ही बना देता हूँ। आई होप आपका दिन आज अच्छा रहा होगा। दिन की प्रिडिक्शन जैसे की गई थी मार्केट ने उसके हिसाब से ही काम किया। वी वर नॉट बुलिश नॉट बेरिश। हमने बोला था मार्केट साइडवेज टू वोलेटाइल रहेगी, मार्केट प्रॉब्ली डाउन साइड पे रही, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो साइडवेज ही रही ज्यादातर, क्योंकि मार्केट में कमाई कहीं नहीं हुई है। मार्केट जिस तरीके से गिरी है इसमें ना तो कॉल वाले ने ज्यादा कुछ बनाया ना पुट वाले ने कुछ ज्यादा बनाया, लेकिन हमारा टाइमिंग गाइस, ये हमारा ज्ञान टाइम साइकिल, हमारा टाइम साइकिल बोलता था 130। उसके बाद में मार्केट ने आपको जबरदस्त तेजी दिखाने को मिली है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल अगर आप बॉटम टू टॉप, मैंने 140 इस कैंडल के लो से अगर यहाँ पर देखेंगे तो मैंने यहाँ पर बुक करने के लिए बोल दिया था। उसके बाद में आपको एक छोटा सा फॉल देखने के लिए मिला, करेक्शन आई नीचे की तरफ, लेकिन अगर टोटल देखते हैं तो वहां से करीब करीब 259 पॉइंट्स भागा है। ठीक है, हमने यहाँ बुक कर लिया था लेकिन 259 पॉइंट्स भागा है, तो इट्स गजब का तेजी है। और अगर आपको ज्ञान टाइमिंग हेल्प कर रही हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइस, उसका इंतजार रहेगा। बैंक निफ्टी ठीक ठाक चला। निफ्टी के लेवल्स बहुत ही खूबसूरत तरीके से काम किए, लेवल्स के नीचे खुली और इसी लेवल के अंदर ट्रैप होकर रह गई। ये जो लेवल है एज इट इज रहने वाले, गाइस चेंज नहीं है। सपोर्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेवल नहीं कर रहे हैं। देखो एग्जैक्टली पिन पॉइंट सपोर्ट, डबल बॉटम और मार्केट ऊपर की तरफ। यहाँ पर इसने एक फॉलिंग वेज का पैटर्न बनाया था, इसका इसने ब्रेकआउट दिया है। इसने टारगेट पूरा नहीं आया है। यहाँ से अगर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे ना, ये एक फॉलिंग वेज का है और बुलिश डाइवर्जन भी थे। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, इसको रिटेस्ट किया और ऊपर की तरफ जलना गई, रेजिस्टेंस पॉइंट के आ गए। ये लेवल थोड़ा तोड़ना मुश्किल है इंट्राडे के अंदर, मैंने आपको पहले भी बोला था, लेकिन मार्केट इसको गैप अप में ही तोड़ सकता है स्ट्रेंथ के साथ में, और ये चीज होती हुई दिखाई दे रही है। गैप अप अगर आप देखेंगे एजीएस निफ्टी 76 पॉइंट ऊपर चल रहा है और गिफ्ट निफ्टी भी 75 के आसपास चल रहा है। कल दोनों में डिफरेंसेस था क्योंकि जो एजीएस निफ्टी था गाइस वो अगस्त का फ्यूचर दिखा रहा था, दैट्स व्हाई। बट अब दोनों के दोनों सेम दिखा रहे हैं, विच इज फाइन। और चलिए लेवल्स तो ये रहने वाले, लेवल्स बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, एज इट इज यही चलेंगे। मैं आपके साथ में शेयर भी कर लूंगा, एनालिसिस करके देखते हैं कि मार्केट किस तरीके के लेवल दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले डेली की कैंडल पे आ जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे गाइस, यहाँ पर जो मार्केट ने कैंडलस्टिक बनाई है, दिस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक इज कॉल्ड एज अ डॉजी कैंडल, स्पिनिंग बॉटम बोल सकते हैं। इट्स काइंड ऑफ अ रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न एज वेल। बट यहाँ पर अगर आप एक चीज देखेंगे, यहाँ पर हमारा ज्ञान का रूल एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, ज्ञान का रूल एक्टिवेट हो चुका है और वो रूल क्या कहता है? ज्ञान का रूल कहता है कि गाइस ये फ्राइडे की कैंडल, ये थर्सडे की कैंडल, ये वेडनेसडे की कैंडल, ये ट्यूसडे की और ये मंडे की, अगर यहां पर देखेंगे तो गाइस आज लोएस्ट लो भी लगा है और लोएस्ट क्लोजिंग भी आई है। तो भले ही मार्केट एक गैप अप देता हुआ दिखाई दे आपको, ठीक है, एज पर ज्ञान 80% चांस है कि मार्केट टिल फ्राइडे, टिल फ्राइडे ये लो तोड़ेगा। ये तो तय है, ये वाला लो तोड़ेगा। ये लो क्या है इसको मार्क कर लेते हैं। ज्ञान रूल काम करता है नहीं करता है, ये आप ज्यादा सही बता सकते हैं क्योंकि आप इसको प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ। मैं आपको बताता है और आपने देखा भी है कि किस तरीके से। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बहुत छोटा सा चल रहा है। ठीक है, सो 19,560 का जो उसने लो मारा है, ये लेवल आपको टूटता हुआ दिखाई देगा। जैसे मर्जी टूटे आप, ये नेक्स्ट वीक फ्राइडे तक वो देखना पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या ये चीज दूसरी इंडेक्स में भी हो रही है वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहां पर अगर हम बैंक निफ्टी में देखें, बैंक निफ्टी के अंदर हम देखते हैं तो सेम कैंडलस्टिक पैटर्न, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, लोएस्ट लो लोएस्ट क्लोजिंग। भाई साहब यहां पर भी ज्ञान रूल एक्टिवेटेड है। अगर आप बोलोगे फाइनेंशियल निफ्टी में लोएस्ट लो लोएस्ट क्लोजिंग, यहां पर भी एक्टिवेटेड है। सेंसेक्स में देखोगे लोएस्ट लो लोएस्ट क्लोजिंग, यहां पर भी एक्टिवेटेड है। तो ये सारे के सारे इंडेक्सेस के अंदर, इंडाइसेस के अंदर ज्ञान रूल जो है एक्टिवेटेड है। हाई चांस है, 80% चांस है कि तोड़ देगा आपका लो, डजंट मैटर मार्केट कहां खुलती है, और 20% चांस है कि नहीं तोड़ेगा। ठीक है, बाकी वो तो हिस्ट्री बताएगी। नेक्स्ट चीज जो आपको देखने वाली है कि यहां पर वीकली कैंडल भी क्लोज हुई है। तो वीकली कैंडल अगर हम देखने की कोशिश करें तो वीकली कैंडल क्लोज हुई है एक नेगेटिव कैंडल।
निफ्टी के अंदर वीकली कैंडल देखेंगे तो क्लोज हुई है एक इनसाइड कैंडल बट अ नेगेटिव कैंडल विच वी कॉल इट बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। फाइनेंशियल निफ्टी की बात करके देखें तो फाइनेंशियल निफ्टी की भी कैंडल एक बेरिश कैंडल ही क्लोज हुई है। डेली चार्ट के ऊपर मैं दोबारा आके आपको जो चीज दिखाना चाहता हूं तीनों इंडाइसेस के अंदर, वो क्या है, वो है फिबोनाची। उससे पहले हम देख लेते हैं एक बार बॉलिंजर बैंड जो आज सपोर्ट लिया बॉलिंजर बैंड ने खूबसूरत तरीके से। ये देखो निफ्टी के अंदर ब्यूटीफुल मिड बैंड से इसने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाना शुरू किया। बैंक निफ्टी ने भी मिड बैंड का सपोर्ट दिया, फाइनेंशियल निफ्टी ने भी मिड बैंड का सपोर्ट दिया और सेंसेक्स ने भी मिड बैंड का सपोर्ट दिया। तो मिड बैंड ने बहुत अच्छा योगदान किया विच इज अगेन 2020 EMA। इसको करते हैं बंद और देखते हैं कि मार्केट में और क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बन रहे हैं। तो अगर मैं यहां से लो से हाई मैच करता हूं निफ्टी के अंदर, अगर मैं लो से हाई, अरे भाई साहब तो ऊपर क्लोजिंग आई है। ठीक है, ये 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। हाँ करेक्ट, नहीं है तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर है। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो गाइस यहाँ पर दो चीजें आपको प्रोमिनेंट दिखाई देंगी। प्रोमिनेंट क्या दिखाई देंगी? पहला, मार्केट ने हमारी गोल्डन पॉकेट से सपोर्ट लिया है और यहां से रिवर्सल मारने की कोशिश की, ग्रीन कलर की कैंडल का फॉर्मेशन किया है, लेकिन मार्केट ने 19647 ये जो हमारा 50% के लेवल है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता तो इस रिवर्सल के ऊपर मोहर लग जाती कि भाई ये रिवर्सल है और मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ जानी चाहिए। अभी क्योंकि क्लोजिंग नहीं आई है हम कुछ नहीं कह सकते। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक 4 आवर की क्लोजिंग डेली की मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। किसके ऊपर? 9650, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 650 19650 के ऊपर अगर हमारी 4 आवर या डेली बोनस हो जाएगा, क्लोजिंग आ जाती है, सो गाइस वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 20K वंस मोर एज पर फिबोनाची। ठीक है, ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉल लेके बैठ जाओ, अपने एनालिसिस आप खुद कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ अपना व्यू दे रहा हूँ। व्यू इज जस्ट अ व्यू। व्यू के ऊपर ट्रेडिंग नहीं की जाती है, ट्रेडिंग की जाती है लेवल्स की कंफर्मेशन के ऊपर, मल्टीपल कंफर्मेशन के ऊपर। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर यू टेक एनी ट्रेड। आई एम नॉट बुलिश, आई एम नॉट बेरिश। मेरे को जहां पर लेवल दिखाएंगे मैं वहां पर ट्रेड लूंगा और वहां पर पैसे बनते हैं। ठीक है, छोटे लॉसेस बड़े प्रॉफिट डेफिनेटली बनते हैं। ये बना ना जहां पर एग्जैक्टली बिल्कुल सपोर्ट लिया तो वहां पर भी बनते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर देखने की कोशिश करें क्या सिमिलरिटी दिखाई दे रही है। तो ये इसका स्विंग लो है, इसके स्विंग हाई से मैंने मैच किया, पिन पॉइंट सपोर्ट, पिन पॉइंट सपोर्ट। अब यहां पर जो खूबसूरत चीज हुई है वो क्या हुई है? खूबसूरत चीज ये हुई है कि कंसोलिडेशन क्लोजिंग हमारे 50% के ऊपर आई है। कंसोलिडेशन आता है 45,464 के आसपास और जो क्लोजिंग आई है वो 68 के आसपास है, बट कैंडल ऐसा कुछ नहीं बोल रही है, कैंडल बोल रही है 460। ठीक है, तो थोड़ा सा मिसमैच है, लेकिन कंसोलिडेशन क्लोजिंग ऊपर आई है, इसके हिसाब से ये बुलिश हो गया है एज पर फिबो। एज पर फिब ये बुलिश हो गया है एंड इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 46 के वंस मोर। ठीक है, जिसके बेस के ऊपर मैंने अपनी BTST की पोजीशन बनाई है आज क्लोजिंग के टाइम पर और मैं कॉल लेके गया हूं। क्यों? क्योंकि फिबोनाची का 60% का सपोर्ट था और ये क्लोजिंग भी इसके ऊपर देने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल ये दिखा रहा है 70 पॉइंट्स का ऊपर की तरफ, विच इज इन आवर फेवर। I'll close the trade as soon as it's opening. Of course, BTST लिया है तो buy today and sell tomorrow, in the sense not tomorrow Saturday but मंडे को बेच सकते हैं। क्या ये फाइनेंशियल निफ्टी में भी हो रहा है? तो फाइनेंशियल निफ्टी का भी देख लेते हैं। एक लो से हाई मैच करते हैं, एग्जैक्ट पिन पॉइंट सपोर्ट, बट इसने भी एंट्री नहीं दी है। क्या ये सेंसेक्स में हो रहा है? लोएस्ट पॉइंट से 60% उसने भी एंट्री नहीं दी है, बट ये गोल्डन पॉकेट से ही सपोर्ट जो है वो लेने को था। चारों के चारों इंडाइसिस सेम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये गाइस क्या हो गया? ये बुलिश भी हो गया। अगर मैं इसको डिलीट करूँ और मैं बोलूँ कि सर क्या इसके अंदर कुछ बेरिशनेस भी दिखाई दे रही है, तो आपको यहाँ पर देखते हुए दिखाई देगा। ये मार्केट ऊपर की तरफ गई, मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिया, फिर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट ऊपर उस रिवर्सल मारा और उसके बाद में मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हुई। ये क्या पैटर्न होता है? दिस इज अ एम पैटर्न और इसका जो एंट्री था वो इसके नीचे था। मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है निफ्टी के लिए, इस लाइन के नीचे। तो इसका क्लोज क्या है वो देख लेते हैं। जो इसका नॉच का लो है, मार्केट ने 19,615 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, मतलब एम की एंट्री अभी तक आई नहीं है। और अगर एम की एंट्री आती है तो मार्केट
19,300 19,450 के लेवल के लिए नीचे की तरफ आ सकती है, 450 टू कंप्लीट द एम पैटर्न। और उसके बाद में ये नीचे यहाँ पर सपोर्ट बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर चॉपी हो जाएगी। इस पर्टिकुलर जोन के अंदर मार्केट चॉपी हो जाएगी दोबारा से, क्योंकि ये मार्केट को देखो कितना टाइम लगा था तोड़ने के लिए। यहाँ पर अगर तुम काउंट करने की कोशिश करोगे ना, करते रह जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 दिन लगे थे इस पर्टिकुलर जोन को तोड़ने के लिए। और मार्केट इस जोन के अंदर वापस आया तो भाई वापस से उसी चौपी जोन के अंदर चला जाएगा। ठीक है ना, ये तो ज्यादा अच्छा है, यहीं से घूम जाना चाहिए मार्केट को। बैंक निफ्टी की बात करें, क्या इसके अंदर सेम पैटर्न दिख रहा है? बैंक निफ्टी में दिख रहा है, बैंक निफ्टी में दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो, मार्केट ऊपर गई, नीचे रिट्रेसमेंट लिया, फिर ऊपर गई, गैप अप देखे और नीचे की तरफ, और इसने इसकी एंट्री ऑलरेडी दे दी है। सो दिस इज हेडिंग टुवर्ड्स 45,000, 45,000 का मार्क। ये जो एग्जैक्ट नंबर देता हूँ आपको, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है। ये एक लेवल हो गया 45,084 का लेवल है, इसको मार्केट टच करना चाहिए इस पैटर्न स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए। और दूसरा टारगेट नीचे की तरफ 44,700 के आसपास का। ठीक है, लेकिन एम पैटर्न हो, डब्ल्यू पैटर्न हो, कहां फेल हो जाते हैं गाइस? मैं आपको साफ साफ बताऊं, ये पैटर्न फेल हो जाते हैं। कहां फेल हो जाते हैं? जहां पर बहुत हार्ड सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलता है। ठीक है, और जिस लेवल पे इसने बाउंस लिया है ना, वो बाप लेवल है। ठीक है, गोल्डन पॉकेट जो है ना, वो बाप लेवल है। अच्छे अच्छे पैटर्न्स को तोड़ने के लिए, फेल करने के लिए इनफ है, इनफ है। ठीक है, सो व्हाट आई एम सेइंग इज, एम पैटर्न तो डेफिनेटली बन रहा है, लेकिन मार्केट जहां से सपोर्ट ले रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। ये टूटने के बाद हमारे नीचे के दो ये लेवल बनते हैं। अगर मार्केट जाएगी तो इनको भी ट्रेड करेंगे, इंट्राडे के अंदर देखने की कोशिश करेंगे क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, मंडे के दिन देखते हैं कि क्या हो सकता है। मंडे के दिन गाइज आपको मैं साफ साफ बताऊं, मंडे विल बी अ ग्रेट डे। नेक्स्ट वीक 2 दिन ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं ऑप्शन बायर के लिए। सिर्फ 2 दिन है, मंडे एंड फ्राइडे। और रोलर कोस्टर वीक होने वाला है ऐसे वाला, ऐसे का होना बिका है, लेकिन हाँ मंडे बहुत अच्छा है और फ्राइडे आपका बहुत अच्छा है। मैं टाइमिंग भी बताऊंगा मंडे के लिए आपको कौन सी टाइमिंग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है क्या? यहाँ पर तो प्रॉपर एम सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा दे रहा है। यहाँ से मार्केट ने एक ये नीचे, अब 30 मिनट के चार्ट पे क्या करना है आपको गाइस? कुछ नहीं है, अपना एनालिसिस करने के लिए टॉप है, टॉप से फिबोनाची लेना है और ये बॉटम तक, जहां तक इसने बॉटम बनाया वहां तक। अभी मार्केट ने क्या किया है? अभी मार्केट ने क्या किया है? मार्केट ने 23% से रेजिस्टेंस का वादा किया है, यहाँ से इसका ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। मार्केट दिखा रही है गैप अप, अराउंड 73 पॉइंट के आसपास गैप अप दिखा रही है। तो 73 पॉइंट अगर मार्केट गैप अप होता है तो कितना, कहां पर ओपनिंग हो सकती है? अभी देखो मार्केट क्लोज नहीं हुई है, बट फिर भी यहाँ से मार्केट अगर 73 पॉइंट खुलता है तो इसी इसी जोन के अंदर खुल सकता है। तो कहां से लेगा? हमारे लिए कौन से लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं? ठीक है, एक तो ये लेवल है 45,642, दूसरा लेवल, एक तो लेवल यही है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो हमारे लिए जो नेक्स्ट लेवल रहेगा रेजिस्टेंस का, जहां से मार्केट को वापस आना चाहिए नीचे की तरफ अगर गिरती है, तो 45,642 का लेवल। और अगर मार्केट इस लेवल को भी तोड़ के ऊपर की तरफ निकलती है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो मार्केट के लिए होगा बैंक निफ्टी के अंदर, वो होगा 45,768 का लेवल। उसके बाद में हमारी गोल्डन पॉकेट आ जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, लेवल ड्रॉ भी नहीं करना है। तो भाई ये सिंपली बहुत है, ये सिंपल बहुत है इसको देखने के लिए कि मार्केट किस तरीके से रोल आउट कर रहा है। और 30 मिनट चार्ट आप लेवल को ड्रॉ करके निकाल सकते हो। आपको मैं लेवल्स जरूर दे दूंगा, संडे को मिल जाएंगे, दोनों लेवल मिल जाएंगे। एक तो ये वाला लेवल है, तो भाई ये तो है ही, ये लेवल्स तो है ही। ठीक है, आपको जो रेंज वाले लेवल है वो मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप खाली फिबोनाची के लेवल चाहते हो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। 30 मिनट्स के चार्ट के ऊपर आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। सेम वे पे निफ्टी के अंदर भी है। 30 मिनट्स के चार्ट पे आ जाना, फिबोनाची लेना है नॉर्मल। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ लगाना। अब बोलोगे सर आपका फिबोनाची तो क्या है, स्पेशल है, तो आपको क्या करना है? फिबोनाची नॉर्मल जो फिबोनाची है ना, रीसेट हो ही नहीं। अच्छा, एनीवेज, इसको, इसके लिए कौन से लेवल बनते हैं? एक तो ये लेवल बनता है
दूसरा लेवल बनता है आपका ये, यहाँ पर मुझे लगता है इसके आसपास ही खुलनी चाहिए मार्केट। सॉरी, निफ्टी 78 पॉइंट खुल रहा है ऊपर, तो भाई निफ्टी 78 खुल रहा है तो 200 पॉइंट का गैप आप लेके चलो। आप 78 पॉइंट बोले तो इस लाइन के आसपास खुलेगा मार्केट, इस लाइन के आसपास खुलेगा मार्केट 50% के आसपास। यहां से अगर रेजिस्टेंस लेता है तो देखना पड़ेगा, नहीं लोगा तो ये गोल्डन पॉकेट आ जाएगी। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर आप 70 पॉइंट ये खुल रहा है तो भाई 200-250 पॉइंट मान के चलो आप, बैंक निफ्टी भी खुलेगा कम से कम। और अगर मैं मिनिमम 200 पॉइंट्स लेके चलता हूँ विच इज वेरी नाइस, 200 पॉइंट, तो ये भी 50% के, 38% के आसपास या इसके ऊपर खुलेगा। अब शुक्र ये मनाना कि भाई ये नीचे खुल जाए। अगर ये नीचे खुलता है यहाँ पर कहीं पे तो इससे रेजिस्टेंस खा के नीचे की तरफ गैप फिल करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये 38% के ऊपर खुलता है यहाँ पर तो मार्क माय वर्ड, हाई चांस क्या है मार्केट इसके ऊपर सपोर्ट लेगा और यहीं से ऊपर की तरफ जाना चाहिए, यहां से रेजिस्टेंस लेने के लिए या गोल्डन पॉकेट को टच करने के लिए। मंडे को गैप फिल होना मुश्किल हो जाएगा अगर ये 38% के ऊपर क्लोज ओपन होता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना। और तो ये देख लेना कहाँ ओपन हो रहा है मार्केट। मंडे आई विल नॉट बी ट्रेडिंग बिकॉज आई विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू दिल्ली बैक आफ्टर द वर्कशॉप, तो वो सिनेरियो रहने वाला है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलो आपने हमने एक चीज, नई चीज शुरू की थी जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी हर वीडियो में बता दिया कि आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं 2 ऐसे स्टॉक्स जिनके एनालिसिस के बारे में आपको जानना है, और जिस स्टॉक्स के बारे में सबसे ज्यादा कमेंट आएंगे मैं टॉप 2 को उठा के उनकी एनालिसिस आपके साथ में पेश करने की कोशिश करूंगा। तो चलो वो 2 स्टॉक कौन से उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो 2 स्टॉक जो है गाइज वो है टाटा स्टील एंड एचडीएफसी बैंक, दोनों का एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि क्या टाइम रहने वाला है मंडे के दिन। गाइस ये याद रखना, मंडे के दिन जो टाइमिंग होने वाली है ना वो टाइमिंग जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि एक ही टाइमिंग है, एक ही टाइमिंग है। और जो सेटअप है ज्ञान का इज वन ऑफ द टॉप सेटअप। सो 1:50 अगेन टाइम होने वाला है जब जो ज्ञान रिवर्सल टाइमिंग है, और वहां पर एक जबरदस्त जोरदार ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस हैं या ट्रेंड कंटिन्यूएशन के चांसेस हैं। मैं आपको क्या बोल रहा हूं याद रखना, ट्रेंड कंटिन्यूएशन या रिवर्सल। रिवर्सल 70%, कंटिन्यूएशन 30%। ये क्या बोला मैंने, यहां पर जो ट्रेंड शुरू होगा ना वो जबरदस्त होगा, जबरदस्त होगा। मैं साइडवेज नहीं बोल रहा हूं, या तो साइडवेज देखो होना तो नहीं चाहिए वैसे तो एज पर द रूल्स, साइडवेज भी हो सकता है और जबरदस्त साइडवेज हो सकता है उसके हिसाब से। लेकिन जिस तरीके का सेटअप बन रहा है ना, मार्केट चाहे अप साइड शुरू हो चाहे डाउन साइड शुरू हो, जो यहां पर शुरू होगा ना वो ट्रेंड स्ट्रांग होगा 1:50 के आसपास। ठीक है, तो इसको आप देखना, एंजॉय करना। आई विल बी इन द फ्लाइट एट दैट टाइम 1:50 को, तो आई विल नॉट बी एबल टू ट्रेड दैट, I'll be missing that particular train, but आप उसको यूज कर सकते हो। चलो बात करते हैं 2 स्टॉक्स की। टाटा स्टील, टाटा स्टील अपना यार देखो बुलिश है, मैं इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि ये तो भाई जबरदस्त बुलिश है। और होल्ड करके रखो, ये स्टॉक 100 रुपए के आसपास, 80-90 रुपए के, 90-95 के आसपास बाय बोला था, 124 चल रहा है, होल्ड करके रखो इसको। जब तक ये 124 के मार्क को, 124 के मार्क को क्रॉस नहीं करता ना। चलो मैं आपको मंडे का व्यू, अच्छा आपको मंडे का व्यू चाहिए ना गाइस, साथ के साथ ना स्टॉक के कमेंट जब करते हो तो ये भी बता दिया अगर आपको इंट्राडे व्यू चाहिए या लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए, बिकॉज मैं उसके हिसाब से बता पाऊंगा। देखो लॉन्ग टर्म तो मैंने आपको बता दिया बुलिश है, मेरा टारगेट इसके लिए है 350, होल्ड कर सकते हो 2024 तक, 1-1.5 साल की और होल्ड करो, 350 तक के टारगेट आपको दिखाई देंगे टाटा के अंदर, या आना चाहिए। ठीक है, और एक शॉर्ट टर्म की बात करूं तो यहाँ पर गाइस जो आपको 2 चीजें दिखाई देंगी वो क्या है। सबसे पहले जो चीजें यहाँ पर आपको देखने लायक वो है कि मार्केट ने यहाँ पर ये बनाया है एक जोन, ये इसका एक रेजिस्टेंस जोन है, ये डबल टॉप टाइप का जोन है, और नीचे की तरफ एक जोन है, ये जोन है। इस जोन के अंदर मार्केट रुकी हुई है। अगर मार्केट इस जोन को तोड़ती है तो दोबारा से
इस ट्रेंड लाइन तक रीटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आ सकती है। तो मंडे के दिन आपको क्या करना है, आपको जो मेजर लेवल आपके लिए निकल के आएगा ना, वो आएगा ये वाला। अगर मार्केट 118 के नीचे निकलता है तो इट इज कमिंग टू 114 अगेन टू रीटेस्ट दिस पर्टिकुलर लाइन। इसके नीचे मार्केट को जाता हुआ नहीं देख रहा हूं मैं, लेकिन अगर मार्केट ऊपर की तरफ तोड़ देता है लेवल ऑफ 121 तो ये 124 के मार्क के पास रुकेगा, और यहां पर रुकेगा बाकायदा, इस लेवल पे रुकेगा, रेजिस्टेंस लेगा। ठीक है, तो ये छोटा सा ट्रेड बनेगा, इसको आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए एक सोल्ड 350 का टारगेट 2024 तक मेरे को आता हुआ दिखाई दे रहा है। एचडीएफसी बैंक देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक बहुत गिरा है गाइस, ऑनेस्टली स्पीकिंग इसका हमारा ट्रेड था और इसका मैंने एक जीरो हीरो भी दिया लोगों को, उसका स्टॉप लॉस आज हिट हुआ है। हाउएवर आई एम होल्डिंग गाइस, मैं होल्ड कर रहा हूं, ठीक है, उसको जीरो के स्टॉप लॉस के साथ में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ₹1.5 का स्टॉक जीरो हीरो है जो भी है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं देखूं, सबसे पहले मैं डेली के टाइम फ्रेम पे देखूंगा तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, क्लोजली मॉनिटर करके देखते हैं कि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। तो डेली के टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि भाई ये तो एम पैटर्न बनाने के फिराक में है, तो नीचे गिर सकता है बाकायदा। मैं आपको होल्ड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ इसको। ये देखो, ये इसने 60% का मार्क भी तोड़ दिया है, तो ये तो बैरिश हो गया, बिल्कुल बैरिश हो गया। इसने अपना हमारा लेवल भी तोड़ दिया। इसने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक पैटर्न का फॉर्मेशन करने की कोशिश की थी। ये इसने कप बनाया, ये इसने हैंडल बनाया, मार्केट ने इसका फेक आउट दिया और मार्केट नीचे गई। ये इसका स्टॉप लॉस था, वो हिट हो गया। ठीक है, हमने इसी के हिसाब से ट्रेड लिया था 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो। ठीक है, प्राइस एक्शन फेल भी होता है और ये हुआ। ये एक अच्छा सेटअप बना था, कप एंड हैंडल बहुत अच्छा, और उसके टारगेट एटलीस्ट यहाँ तक के थे, 1747 तक के टारगेट थे। मार्केट ने क्या किया, फेक आउट दिया और नीचे की तरफ आ गया। ये इसका स्टॉप लॉस था, इसने स्टॉप लॉस खा लिया, स्टॉप लॉस इज गॉन। तो इसको कर देंगे डिलीट, हमारे किसी काम का बचा नहीं है ये पैटर्न। अभी और कोई पैटर्न बन रहा है यहाँ पर? और कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। गिव मी 1 सेकंड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी ये स्ट्रक्चर वाइज। अगर आप देखें तो इसका एक छोटा ये वाला टारगेट तो हो गया है, ठीक है, ये वाला टारगेट तो ऑलमोस्ट हो चुका है उसी जोन के अंदर। क्या ये वापस रिवर्सल ले सकता है? अगर ये वापस इस बार निकल के आता ना 1700 के लेवल पे, तो यहाँ पर क्या होगा गाइस, ये ध्यान दो। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर बायर्स को बिठाया, इनका एसएल खा गया, यहाँ पर इसने सेलर को बिठाया, तो ये मार्केट घूम के वापस इस लाइन तक आता है ना, यहाँ पर सेलर का भी एसएल लगा हुआ है, ये भी खा जाता है ना, ये वापस नीचे नहीं आएगा, ये बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। तो ये बात का ध्यान रखना। एक बार मैं बड़े टाइम फ्रेम में देखूं इसके अंदर क्या हो रहा है। बड़े टाइम फ्रेम में तो गड़बड़ है भाई। यहां पर हम जाएंगे डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस भाई 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 भाई। चलो मैंने गलत फोल्ड किया इसको। मार्केट को एचडीएफसी बैंक ही गिराएगा। अगर गिराता है तो मार्केट को एचडीएफसी बैंक ही गिराएगा भाई, बिल्कुल, कोई शक। ये पैटर्न क्या है वो आपको भी पता है। हलो हलो इंतजार करो अब इसका, अगर ये ऐसा होता है बड़े और बड़ा बड़ा गिरा भाई, बड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे बना रहा है ये विद बेरिश डाइवर्जेंस। बड़ा लाल बता रहा है कि ऊपर नहीं, हम तो नीचे जाने वाले टाइप्स। तो 1 करोड़ बड़ों का लेवल दे रहा हूं मैं आपको बैंक, इसके लिए एचडीएफसी बैंक के लिए भाई। इसके नीचे वीकली क्लोजिंग का आना, मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स, दिस इज लेवल नंबर 1। ये 2 लेवल्स के लिए मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है। और आइडियली चार्ट पैटर्न के हिसाब से यहां से लेकर यहां तक जो भी इसका साइज बनता है, ये आपका टारगेट बनता है। अगर आप यहां से लगाते हैं तो लगभग लगभग इधर ही आ रहा है पूरा टारगेट, ठीक है। इसकी कंफर्मेशन कैसे आती है, इसको हम बोलते हैं राइजिंग ट्रायंगल, ठीक है। आरटीपी पैटर्न का बनता है जब इसको तोड़ के नीचे की तरफ आता, जो होगा नहीं होगा पता नहीं, ठीक है। और सेफ लेवल टू शॉर्ट इज 1544, फर्स्ट टारगेट वुड बी 1364 एंड सेकंड इज 1266। तो भाई अगर ये गिरेगा तो मार्केट भी गिरेगी, तो ध्यान रखना ये लेवल, जिस दिन ये लेवल आने शुरू हो गए मार्केट में बेरिशनेस शुरू हो जाएगी। सो इन स्टॉप इनडायरेक्टली विल
इंडिकेट इंडिकेट बेरिशनेस इन द मार्केट। ठीक है, ये है डबल कंफर्मेशन का, यहाँ पर बेरिशनेस है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के डाइवर्जन बहुत बहुत लेट काम करते हैं तो बड़ा तेजी से काम करते हैं, लेकिन बड़ा देरी से काम करते हैं। ठीक है, ये लेट आते हैं लेकिन पावर के साथ में आते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच जिसने भी HDFC बैंक के बारे में बोला था, ये तो मैंने बड़े टाइम फ्रेम में देखा ही नहीं था। ये बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ये सेटअप जो है ना, बड़ा ही अलर्ट करने वाला सेटअप है। बाकी मैं आपकी नॉलेज के ऊपर छोड़ता हूँ, आपको क्या करना है। ऑफ कोर्स हम तो इंट्राडे ट्रेडर रहे हैं, हमें तो वीकली के टाइम फ्रेम से कोई लेना देना है नहीं। मार्केट जिस तरीके के सेटअप बनाएगा हम उस तरीके से मार्केट में ट्रेड करने वाले हैं। और वो बोल रहा है कि भाई बुलिश है। मंडे आज जो लॉस हुआ है गैप अप में, मंडे मार्केट खुलते ही वापस हो जाएगा। सो आई मेड लॉस, आपको मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा। तो गाइस मैं आई वांट टू बी ट्रांसपेरेंट विद यू, मेड लॉस इन द दिस थिंग। और ये अगर ऐसा होता है तो मार्केट मंडे के अंदर हमारा डबल पैसा दे देगी जितना आज लेके गई है। ठीक है, स्मॉल लॉसेस बिग प्रॉफिट, दैट्स व्हाट वी वांट। ठीक है गाइस, ये एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का, और मंडे मिलते हैं। मार्केट बहुत अच्छी है, मंडे को एंजॉय कीजिएगा। ये लेवल्स मैं आपको एडवांस में शेयर कर दूंगा, आप ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएगा टेलीग्राम चैनल का, ट्रेडिंग विद अरुण, और जुड़ सकते हैं और ले सकते हैं। सो हमारी वर्कशॉप है अहमदाबाद की, ऑल सीट्स आर फुल। थैंक यू सो मच अहमदाबाद फॉर सपोर्टिंग दैट। बैंगलोर के अंदर 2 सीट्स अभी भी बाकी है। सो इफ यू आर नियर बैंगलोर और इन बैंगलोर एंड वुड लाइक टू अटेंड द ऑप्शन मास्टरी, 6 अगस्त इज द डेट। 6 अगस्त की वर्कशॉप है। अगर आप बुक कराना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, या एप्लीकेशन से भी बुक करा सकते हैं। अपनी सीट को बुक कराइए। लेट्स मेक दैट वर्कशॉप ऑल्सो फुल। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो। आई सी यू गाइस इन द मार्केट। हैव अ वंडरफुल इवनिंग गाइस, बाय बाय।